बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट हमने 12.37 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो लास्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो आज की डिस्कशन में हम 12.38 से ऑनवर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 12.38 देखते हैं जनाब। उससे पहले ज़रा ये रेस कर देते हैं, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। 12.38 में कह रहा है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। कहता है ये नॉर्मल कर्व जो है उसका ऑलरेडी एरिया बताया हुआ है, मीन माइनस 3.5 सिग्मा और मीन प्लस 1 सिग्मा। ये जो सिग्मा के साथ माइनस 3.5 है ना, ये जो माइनस 3.5 है ये ऑलरेडी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जी दिया हुआ है, और ये सिग्मा के साथ जो 1 है ये हमारे पास जी है। ठीक है, क्लियर। अगर आप इसको देखना चाहिए, कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं। जी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अवर स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो देखें सिग्मा जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जी सिग्मा इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। ठीक है, और अगर हम यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करना चाहें तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो मीन माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कुछ ये बन जाएगा मीन प्लस जी सिग्मा। ठीक है, तो ये देखें ये इक्वेशन ये लिखी हुई है, मीन प्लस जी, ये जी है और ये सिग्मा। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इनके आंसर फाइंड करने हैं। तो आंसर बड़े आराम से फाइंड कर लेते हैं, एक लम्हे में आंसर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कैसे देखें, ये बस जी की वैल्यूज हैं, तो क्या करूँगा इसका एरिया फाइंड करूँगा। ठीक है, और दो वैल्यूज है ना, जो टू वैल्यूज के दरमियान जो आंसर आता है वो क्यू से आता है, और एक वैल्यू अगर माइनस में है और एक वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब एक वैल्यूज माइनस में है इस तरफ और एक वैल्यू पॉजिटिव है इस तरफ, तो इसका मतलब दोनों के एरिया को ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों के एरिया को ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो -3.5 का एरिया फाइंड करूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा +1 के एरिया को, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एरिया के लिए हम दोबारा क्यू में आ गए, और अब क्यू में हमने क्या पुट करना है, ये -3.5 पुट करूँगा। तो मैंने पुट किया -3.5 और इक्वल, ओ वैल्यूज़ कहाँ गई, क्यू रेज हो गया हमारा। चले दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा जी, शिफ्ट 1 और 5 और Q2 में है, और हमने पुट करना है -3.5, -3.5। ठीक है, इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया एरिया का 0.4998। तो मैंने कर दिया 0.4998, ये एरिया का आंसर आ गया। फिर ये जी पड़ा हुआ +1, अब +1 का मैं क्या करूँगा, एरिया फाइंड करूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे आप लिख दूंगा जस्ट +1। ठीक है, तो इसको रेस कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे, ये वाला एरिया भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास क्या आया, 0.3413, 0.3413, तो 0.3413। ठीक है, तो क्या करेंगे एट द एंड, फिर इन दोनों के एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ऐड किया 0.4998, उसके बाद प्लस 0.3413। ठीक है जी, और जैसे इक्वल प्रेस किया हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, दैट इज दी 0.8411। तो चेक करें, हमारा आंसर आ गया 0.8411। सो दैट डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं जनाब 12.39 पे। 12.39 पे एग्जामिनर कह रहा है इन अ राइस मिल द बैग ऑफ राइस हैज़ मीन वेट। कहता है एक राइस मिल है, वहाँ पे जो मीन वेट है राइस ऑफ बैग का, चावलों की बोरी का जो मीन वेट है 5.05 kg है, और जो स्टैंडर्ड एविएशन है 0.02 kg है। ठीक है, इफ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर हम रैंडमली बैग को सिलेक्ट करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स वेट इज बिलो 5 kg। तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, बिलो 5 kg। बिलो का मतलब 5 kg से कम हो, और मैंने कहा था कम का आंसर किससे आएगा, पी से आएगा। ये लेस वाले सारे आंसर किससे आएंगे, पी से आएंगे।
तो सिंपल हम क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। लेकिन ये 5 kg मेरे पास x है, इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस मीन अवर स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज द x, 5 kg। मीन कितना है 5.05, तो 5.05। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02, तो 0.02। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा -2.5, -2.5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ये z की वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर मेरे पास z की वैल्यू आ गई है और मुझे आंसर देखना है 5 kg से लेस, तो लेस का आंसर किससे आएगा, p से आएगा। तो बस हियर इज अवर आंसर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है जी, चलें जी, आंसर आ गया। अच्छा जी, चलें कैलकुलेटर भाई आ जाए। अच्छा जी, तो दोबारा हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, 1 प्रेस किया और 5 प्रेस किया। अब मुझे आंसर p चाहिए, तो p 1 पे, तो ये p आ गया। तो हम वैल्यूज पुट कौन सी करनी है हमने, -2.5, तो हम पुट करेंगे -2.5। ठीक है, और जैसे हमने इक्वल किया हमारा आंसर आ गया, हियर इज आवर आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आया 0.00620, तुम्हारा आंसर आ गया 0.00620। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये आंसर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है। ये आंसर हमारे पास आ रहा है अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 1 0.62%। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.62% बनता है। तो हमारे पास ये आंसर पड़ा है अल्फा में। तो इस तरीके से हमारा अल्फा आंसर इज दी राइट आंसर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वेट अ बैग ऑफ राइस पैक्ड ऑन अ मशीन। कहता है हमने एक मशीन में चावलों की जो बैग है उसको फिल किया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना है 5.15 kg, यानी कि जो मीन चावलों का वजन है वो इतना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उसका 0.05 kg। इफ बैग इज पिक्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट इज लेस देन 5 kg। ये देखें, ये बिलो 5 kg था, ये लेस देन 5 kg है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और क्या है, लेस देन 5 kg। जैसे लेस देन 5 kg आ गया, हमें पता आंसर p से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको z में कन्वर्ट करूंगा। तो z में कन्वर्ट करने के लिए 5 माइनस 0 पॉइंट, सॉरी 5.15 है, तो दैट इज द मीन ना। तो ये आ जाएगा 5.15 डिवाइडेड बाय 0.05। तो here इज द वैल्यू ऑफ z। तो वैल्यू ऑफ z आ गई 0.15 डिवाइडेड बाय पॉइंट, आंसर इज 3। ठीक है, तो आंसर इज -3। इस -3 को मैं क्या करूँगा, p में देखूंगा और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये p की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, अब हमने पुट करना सिंपल इसमें -3। तो p में हम क्या पुट करेंगे, -3। तो ये जैसे ही हमने लिखा माइनस और 3, और ये देखें हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। हियर इज आवर आंसर 0.00135। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.0013। तो हियर इज डेल्टा इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। आप 12.41 वाला क्वेश्चन दोबारा चेक करते हैं। द वेट ऑफ बैग राइस 5.05 kg है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.025 kg है। इफ अ बैग इज पिक्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट बिटवीन वाला क्वेश्चन आ गया। तो बिटवीन वाला क्वेश्चन हमेशा क्यू से सॉल्व होता है, और देखें 2 वैल्यूज आ गई, एक 5 kg की और एक 5.05 की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो मेरे पास 5 kg, इसको जी में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे, 5 माइनस मीन 5.05, ये मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.025, तो 0.025। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जी का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से जो मेरे पास जी का आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 0.025, 2 आ गया, तो आंसर इज -2। तो एक मेरे पास आंसर आ गया -2 का। ठीक है, अब दूसरी भी x की वैल्यू 5.06, इसको भी मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा z में। ठीक है, तो इसको भी z में कन्वर्ट करते हैं। तो z इज इक्वल टू
5.06 माइनस 5.05 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 0.025, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? अच्छा जी, z की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.025 0.4, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया 0.4। तो देखें दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यूज 0.2 सॉरी -2 और 0.04, इन दोनों को मैं क्यू में देखूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा देख लें जो z की वैल्यूज किस पैटर्न पर आ रही हैं, एक माइनस में एक प्लस में। अगर एक माइनस में हो और एक प्लस में क्यू की वैल्यूज़ हों, इसका मतलब एक क्यू की वैल्यू नेगेटिव साइड पे पड़ी हुई है और एक क्यू की वैल्यू पॉजिटिव साइड पे पड़ी है। इसका मतलब दोनों के एरिया को ऐड करके मेरा ये सारा एरिया आएगा, ठीक है। तो 0.2 का एरिया फाइंड करूंगा और उसके बाद 0.4 का एरिया फाइंड करूंगा, दोनों के एरिया को ऐड करके मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेटर से जल्दी से कर लेते हैं। अब पी नहीं, मुझे क्यू चाहिए, तो शिफ्ट 1 और यहाँ से 5 और क्यू 2 पे है, ठीक है। तो पहली वैल्यू -2 है, तो ये देखिए -2 मैंने इक्वल कर दिया, तो -2 का आंसर आ गया मेरे पास 0.4772, तो 0.4772 एक ही आंसर आ गया। और 0.4 का आंसर अगर हम जानना चाहते हैं तो 0.4 का आंसर आ गया मेरे पास 0.4, और यहाँ से मैंने इक्वल प्रेस किया, हियर इज 0.4 0.1554, ठीक है। 0.15 क्या था आंसर? 1554, तो 1554, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो देखिए फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हेयर इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। 0.4772 प्लस 0.1554 और इक्वल प्रेस किया, आंसर आ गया 0.6326। तो देखते हैं आंसर आया हमारे पास 0.6326, और तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.6326। तो देखें यही हमारा आंसर था, ठीक है। अच्छा जी, और परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 63.26% बनता है, सो दैट चार्ली इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है ये रिवर्स कैलकुलेशन है, ठीक है। ये रिवर्स कैलकुलेशन है, और रिवर्स कैलकुलेशन ये जी टेबल से ही पॉसिबल है, ठीक है, या एडवांस कैलकुलेटर उससे भी पॉसिबल हो जाता है, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ नहीं है एग्जाम में, वो एडवांस कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी क्योंकि इसकी वीडियो ही लेंथी बनेगी, कम से कम 10 मिनट की वीडियो बनेगी ये, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं जी टेबल को अपने सामने आपको ओपन कर दूंगा, फिर वहाँ से आपको ये समझाऊंगा, तो आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अच्छा, हमारे इस क्वेश्चन में ये हुआ कि आर यूज़ नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे लेस देन है ना, लेस देन लिखा हुआ है, तो लेस देन का आंसर देखो, -3 का आंसर कहाँ से है? पी से आया। अगर वो यहाँ पे ना लेस देन ना लिखता, वो ये लिखता कि मोर देन 5 केजी का आंसर होता, तो कोई मसला नहीं है। -3 को फिर पी में पुट नहीं करना था, फिर -3 को आर में पुट करना था, वहाँ से जो कैलकुलेटर आंसर होता वही आंसर फाइनल होता। तो सिंपल आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं, होप सो आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बता दीजिएगा, क्लास फेलो से भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।